हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 10 जून 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करने वाले हम इस वीडियो में। और साथ बने रहिएगा क्योंकि जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और स्टैटिक जीके हैं ये सभी हम साथ में कवर करते चलेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, यानी कि विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। 8 जून डेट याद रखिएगा। ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो इस दिन को मनाने के पीछे मकसद यही है कि लोगों के बीच में जो ब्रेन ट्यूमर है उसके बारे में जागरूकता फैलाई जाए कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से इसे बचा जा सकता है, और अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करना है। और इसके अलावा जो ब्रेन कैंसर है इसके बारे में भी लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाती है। ठीक है, तो इसके लिए ग्रे कलर का रिबन यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रेन कैंसर के बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए ग्रे रिबन को एज अ सिंबल यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा ये जो दिन है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, इसको 8 जुलाई को मनाया जाता है हर साल और इसकी शुरुआत हुई थी सन 2000 में। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 9 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे, यानी कि विश्व प्रत्यायन दिवस। इस साल इसके लिए थीम रखी गई है एक्रीडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो देखिए, एक्रीडिटेशन का आप हिंदी में यहाँ पे देखिए प्रत्यायन लिखा है, इसका एक और मतलब होता है मान्यता। ठीक है, मान्यता देना या प्राप्त करना, इसको भी एक्रीडिटेशन कहा जाता है। तो हर साल 9 जून को ये दिन मनाया जाता है ताकि ट्रेड और इकोनॉमी के क्षेत्र में जो एक्रीडिटेशन है, यानी जो मान्यता या प्रत्यायन का योगदान है, उसके बारे में लोगों को बताया जा सके। इसके अलावा और भी दूसरे ऑब्जेक्टिव हैं जिनको पूरा करने में एक्रीडिटेशन हेल्प कर सकता है, जैसे कि ट्रेड को बढ़ाना, ठीक है, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के बारे में जो इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करना, हेल्थ के क्षेत्र में। इसके अलावा जो इकोनॉमी है इसके आउटपुट की जो क्वालिटी उसको इंक्रीज़ करना, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे गए हैं उनको अचीव करने में किस तरह से एक्रीडिटेशन जो है यानी मान्यता या प्रत्यायन ये हेल्प कर सकता है। यही चीज़ें बताने के लिए लोगों को ये दिन मनाया जाता है 9 जून को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेटेस्ट एस्टिमेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक अबाउट इंडिया जीडीपी ग्रोथ इन फिस्कल ईयर 22। वित्तीय वर्ष 22 में भारत की जीडीपी वृद्धि के बारे में विश्व बैंक का नवीनतम अनुमान क्या है। तो अभी हाल ही में विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022 में जो भारत की जीडीपी है ये 8.3% की दर से ग्रो करेगी। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। तो 8.3% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया भारत की जीडीपी में वित्तीय वर्ष 2022 में, ये याद रखिएगा। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 23 में, यानी जो अगला वित्तीय वर्ष होगा, यहाँ पे 7.5% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है, ये डेटा भी याद रखिएगा। और 2021 में जो पूरे विश्व भर की इकोनॉमी है इसमें 5.6% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 2021 में इसको 6.8% पे रखा गया है। तो 4 पॉइंट हैं, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एक और रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, आपने सुना होगा। क्रिसिल ने भी भारत की जीडीपी को जो उनका अनुमान था उसको वापस से रिवाइज़ किया है पैंडेमिक के कारण। तो पहले इन्होंने अनुमान लगाया था कि वित्तीय वर्ष 2022 में जो भारत की जीडीपी है उसमें 11% की ग्रोथ होगी, लेकिन पैंडेमिक के कारण थोड़ा इकोनॉमी जो है ये हिल चुकी है, थोड़ी इसमें गिरावट की गई है। तो इसको वापस से रिवाइज़ किया है क्रिसिल ने और अब 11 की जगह 9.5% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है क्रिसिल के द्वारा। तो ये सारे डेटा आपको याद रखने हैं, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वर्ल्ड बैंक एजुकेशनल एडवाइज़र। विश्व बैंक के शैक्षिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में रंजीत सिंह दिसाले, याद रखिएगा रंजीत सिंह दिसाले, इनको वर्ल्ड बैंक एजुकेशनल एडवाइज़र यानी कि विश्व बैंक के शैक्षिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनका नाम कुछ समय पहले न्यूज़ में था, कुछ महीनों पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इनको 2020 का ग्लोबल टीचर प्राइज़ भी दिया गया था। ये पॉइंट भी याद रखना आपको, 2020 का इन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज़ दिया गया था और ये पहले भारतीय बने थे इस प्राइज़ को जीतने वाले। और अभी हाल ही में इन्हें विश्व बैंक के शैक्षिक सलाहकार के रूप में चुना गया है, रंजीत सिंह दिसाले। तो जो विश्व बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, एमडी और सीईओ हैं अंशुला कांत। मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी और 189 मेंबर्स हैं जिसमें भारत भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेकंड इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के दूसरे चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है।
तो देखिए भारत का जो इलेक्शन कमीशन होता है, यहाँ पे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्शन कमिश्नर का पद खाली था, जिसमें हाल ही में अनूप चंद्र पांडे जी की नियुक्ति हुई है। तो याद रखेगा, अनूप चंद्र पांडे जी भारत के दूसरे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये हैं अनूप चंद्र पांडे जी। तो देखिए सुनील अरोड़ा जी जो थे, ये पहले भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उसके बाद फरवरी में ये रिटायर हो गए थे। तो इनकी जगह सुशील चंद्रा जी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए थे और एक इलेक्शन कमिश्नर का पद खाली हो गया था, तो उन्हीं की जगह अनूप चंद्र पांडे जी की नियुक्ति हुई है। दूसरे इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी हैं। तो इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, सुशील चंद्रा जी का, राजीव कुमार जी का और अनूप चंद्र पांडे जी का। और जो अनूप चंद्र पांडे जी हैं, इनका कार्यकाल यहाँ पे 3 सालों के लिए होगा, यानी फरवरी 2024 तक के लिए होगा। तो भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 76th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो अभी हाल ही में मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला शाहिद, इनको 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। 76 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के रूप में अब्दुल्ला शाहिद जी को चुना गया है। मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर हैं ये रिप्लेस करेंगे तुर्की के वोल्कन वोस्किर को। तो जो वोल्कन वोस्किर हैं, ये 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रेसिडेंट हैं और अब 76वीं जो सेशन होगा, जो कि सितंबर से शुरू होगा, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट होंगे अब्दुल्ला शाहिद। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात कर लेते हैं। तो अभी तो प्रेसिडेंट है वोल्कन वोस्किर, आने वाले प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला शाहिद। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और स्थापना हुई थी इसकी 1945 में। अगला क्वेश्चन है, टू विच ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर द 2022-24 टर्म। भारत को संयुक्त राष्ट्र के किस अंग के लिए 2022-24 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो आप सभी को पता है कि जो संयुक्त राष्ट्र है यानी यूनाइटेड नेशंस है, इसके 6 मेन ऑर्गन्स हैं, यानी 6 अंग हैं, जिसमें से एक है इकोसॉक, ठीक है। तभी हाल ही में इकोसॉक में भारत को 2022 से 2024 के कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है, इलेक्ट कर लिया गया है। इकोसॉक का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, याद रखिएगा। इकोसॉक में भारत को चुना गया है और एशिया पैसिफिक स्टेट कैटेगरी में भारत को चुना गया है। भारत के साथ ही अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान को भी चुना गया है, ठीक है। तो भारत का कार्यकाल यहाँ पे 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा और 2024 तक चलेगा। तो इकोसॉक में टोटल 54 मेंबर्स होते हैं, जिन्हें कि 3 साल के टर्म के लिए यानी कार्यकाल के लिए चुना जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। इकोसॉक की स्थापना हुई थी 1945 में। प्रेसिडेंट है मुनीर अकरम और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम। किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा में शुरू किया है प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम। तो जो भी वहाँ पे पेड़ हैं जिनकी उम्र 75 साल या उससे ज़्यादा है, तो उनके मेंटेनेंस के लिए सरकार की तरफ से 2500 रुपये हर साल पेंशन दिया जाएगा उनके मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। तो इस कारण से ये जो स्कीम है, इसका नाम रखा गया है प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम। इसके साथ ही हरियाणा में ऑक्सी-1 की भी शुरुआत की गई है, ठीक है। तो ऑक्सी-1 के अंडर में क्या होगा, लगभग 3 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे हर साल हरियाणा में एक प्लांटेशन ड्राइव के थ्रू। तो जो हरियाणा की पंचायती ज़मीनें हैं, वहाँ पे 8 लाख एकड़ के लगभग 10% में ये वृक्षारोपण किए जाएंगे, 3 करोड़ पौधे हर साल। और इन्हीं का नाम दिया जा रहा है ऑक्सी-1, क्योंकि ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन रखने के लिए वृक्षारोपण किए जा रहे हैं। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन है, विच ग्लोबल डेटाबेस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंटरपोल टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन। लापता व्यक्ति की पहचान के लिए इंटरपोल द्वारा कौन सा वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया गया है। तो अभी हाल ही में इंटरपोल ने आई फैमिलिया नाम से एक ग्लोबल डेटाबेस लॉन्च किया है। नाम याद रखिएगा, आई फैमिलिया नाम है डेटाबेस का। और ये डेटाबेस लॉन्च किया गया है जो भी मिसिंग पर्सन है यानी लापता व्यक्ति हैं उनके पहचान के लिए। तो इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है ये नया ग्लोबल डेटाबेस। और इसमें पता कैसे लगाया जाएगा लापता व्यक्तियों का। तो जो भी व्यक्ति लापता हैं उनके फैमिली मेम्बर से इनका डीएनए लिया जाएगा और उसके बाद डीएनए के बेसिस पे उनको खोजा जाएगा, ठीक है। तो जो वहाँ की पुलिस है, जो अलग अलग तरह के केसेस सॉल्व कर रही है मेंबर कंट्रीज़ के इंटरपोल की, तो उनको ये डेटाबेस हेल्प करेगा लोगों को ढूंढने में। इसके अलावा जो इंटरपोल है, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग यांग, सेक्रेटरी जनरल हैं जर्जन स्टॉक और 194 मेंबर्स हैं और हेडक्वार्टर है फ्रांस के लियोन में।
अगला क्वेश्चन है विच फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी हैज़ बिकम आईसीसीज ऑफिशियल पार्टनर टिल 2023। कौन सी वित्तीय सेवा कंपनी 2023 तक आईसीसी की आधिकारिक भागीदार बन गई है। तभी हाल ही में भारत पे ने अनाउंस किया है कि भारत पे जो है ये आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की आधिकारिक भागीदार बन गई है 2023 के लिए। सन भी याद रखिएगा, ठीक है। तो 2021 से 2023 तक के लिए टूर्नामेंट स्पॉन्सर बनी है भारत पे। तो आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट होंगे वहाँ पे स्पॉन्सरशिप दिखाई जाएगी भारत पे की। भारत पे का स्थापना हुआ था 2018 में। को फाउंडर और सीईओ हैं अंशीर ग्रोवर और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और आईसीसी की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। हेडक्वार्टर है दुबई में। 104 मेंबर्स हैं। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले और सीईओ है मनु शाहनी। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप इन 2024। कौन सा देश 2024 में FIH हॉकी 5S विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टर्म हॉकी 5S, ये क्या है, ठीक है। तो ये हॉकी का नया फॉर्मेट है जिसमें एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। जिस तरह से क्रिकेट का शॉर्ट फॉर्म बनाया गया था 50-50 ओवर से 20-20 का, ताकि जल्दी से जल्दी एक मैच ख़त्म किया जा सके। इसी तरह हॉकी का नया फॉर्मेट लाया गया था 5S नाम से, जिसमें एक टीम से 5 खिलाड़ी खेलते हैं। तो इसी टूर्नामेंट को हॉकी 5S कहा जाता है और इसी का सबसे पहला विश्व कप होने वाला है 2024 में। इसकी प्रस्तावना दी गई थी 2019 में और अब 2024 में इसका सबसे पहला विश्व कप होगा हॉकी 5S का। और इसकी मेज़बानी करेगा ओमान, ठीक है। तो ओमान की जो कैपिटल है मस्कैट, तो मस्कैट में होगा 2024 का FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप। याद रखिएगा, जो FIH है यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। हेडक्वार्टर है लौजान में। सीईओ हैं थियरी वील। प्रेसिडेंट हैं नरिंदर ध्रुव बत्रा। और ये नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में इनको दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से प्रेसिडेंट चुना गया था। और जो ओमान है, ओमान की कैपिटल है मस्कैट। सुल्तान है हैथम बिन तारिक अल सैद और करेंसी है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल हैंड ओवर 3 MH-60 रोमियो मल्टी रोल चॉपर्स टू इंडिया। कौन सा देश भारत को 3 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपेगा। तो यूएसए देगा भारत को 3 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। तो आप ये देख सकते हैं, ये हेलीकॉप्टर है, ये फर्स्ट लुक है। और भारतीय नेवी को 24 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स दिए जाने हैं यूएसए की तरफ से, ठीक है। तो इन 24 में से अभी शुरू में ये 3 हाल ही में देने वाली है यूएसए 3 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे इंडियन नेवी को, और भी शक्ति बढ़ेगी भारत की नौसेना की। तो इसके लिए भारत और यूएसए ने $2.4 बिलियन की एक डील साइन की है, जिसके लिए 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदेगा भारत यूएसए से। और अभी प्रेजेंट में 3 हेलीकॉप्टर भेजे जा रहे हैं। यूएसए की कैपिटल है वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। और ये नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी है यूएसए की। करेंसी है US डॉलर्स। तो अब समय आज के क्विज़ का क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है। तो ये रहे आपके सामने ऑप्शन। मेक श्योर क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है या आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था विच इंडियन फीमेल बॉक्सर हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल एट 2021 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने 2021 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका राइट आंसर है पूजा रानी। पूजा रानी ने अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको इसको लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।